तो जब नई नई फिल्में आती रहती है ना तो थोड़ा एक्साइटिंग हो जाता है मामला कि हम कुछ और नई बातें भी करें, नहीं तो फिर वही मैं वापस आऊंगा जी बड़ा अच्छा कर गई है, या वेलकम टू द जंगल बड़ा हास आ रही है, या अल्फा क्या ब्रेक इवन कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, वो सब बातें। लेकिन अब बीच में आ गई धमाल 4, तो क्वेश्चन ये उठ जाता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको ओवर द टॉप कॉमेडी प्रॉमिस करती है फैमिली ऑडियंस के लिए। तो क्या वेलकम टू द जंगल को खासा धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर वेलकम टू द जंगल में जो कमाना था कमा लिया, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इविल डेड बर्न ये जो है, ये एक और नई फिल्म आई है, इसका डे वन किस तरीके की डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये इतना प्रॉमिसिंग है कि धरती फट जाएगी। रिव्यू मैंने इसका कर दिया चैनल के ऊपर, आप देख लेना। मैं वापस आऊंगा अगर डे 29 है और बहुत ही प्रॉमिसिंग तरीके से विदाउट एनी ड्रॉप येस्टरडे से, बिकॉज देयर आर सिग्निफिकेंट रिलीजेस टुडे ऑल्सो। 50 लाख रुपए का बिजनेस करा है इसने, 61.5 करोड़ रुपीज नेट, और लगभग लगभग 93 करोड़ रुपीज इसने कर लिए। यहाँ से डेफिनेटली अब इसको 100 करोड़ करना चाहिए, विच विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन सिनेमा। एंड राइज ऑफ द टाइटन ही है किस्म का, ये जीरो से हीरो है बिल्कुल लिली कहानी। कॉकटेल 2 का डे 22 है, और ये मेरे ख्याल से आखिरी बार ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट इसका रन खत्म हो चुका है। कल इसने 50 लाख किया था, नई फिल्मों के रिलीज होने के बाद ये नीचे चला गया, तो 20 से 25 लाख रुपए का बिजनेस करेगा, 20 से 25 लाख। कल था 103.5, अब हो गया 103.75 करोड़, और ओवरऑल कलेक्शन अगर देखें तो 165.5 करोड़ रुपीज के आसपास हो गया। ज़्यादा ज़्यादा एक आधा करोड़ रुपए की और ऐड करेगा, तो थैंक यू वेरी मच इसका। इसने जो कमाना था कमा लिया, और आई थिंक अबाउट ब्रेक इवन जोन के अंदर ये भी चली गई है। थोड़ा सा अल्फा कमा लेगी, जिसको जस्ट अबव एवरेज बोला जाता है, ठीक है। वेलकम टू द जंगल का डे 15 है, इसको ड्रॉप मिला है बिकॉज ऑफ धमाल। कल 2 करोड़ किया था, बट मुझे लगता है सैटरडे संडे के अंदर ये थोड़ा सा संभल जाएगी, इतना बुरा हाल नहीं होगा इसका। 1.5 करोड़ इसने किया है, तो 131 प्लस 1.5 132.5 करोड़ हो जाता है, और टोटल हो जाता है 187 करोड़ रुपीज। तो ये भी 200 करोड़ तो करेगी, विच इज अगेन सिग्निफिकेंट फिल्म। अगेन इट हैज ऑलरेडी मेड मनी, सो कॉकटेल हैज मेड मनी वेरी लिटिल, बट इट हैज मेड मनी। मैं वापस आऊंगा, हैज मेड मनी। वेलकम टू द जंगल हैज मेड मनी, इवन अल्फा विल ब्रेक इवन, एंड हाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय वीडियो। वो आप जाना चेकआउट करना प्लेलिस्ट के ऊपर, चैनल के ऊपर ही है वो प्लेलिस्ट का नाम है बिजनेस एनालिसिस, उसके अंदर सारे बिजनेस एनालिसिस मिल जाते हैं। अल्फा का डे 8 है, ये 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, और कल किया था 2.5, तो टोटल हो जाता है 52, और करीबन करीबन 83 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। तो हमने इसका एस्टिमेट किया था कि ये जाएगी करीबन 60-65 करोड़ के बीच में, ये उतने के आसपास जाएगी, और 100 करोड़ क्रॉस करेगी वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, ठीक है। बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ये तो ज्यादा ब्लोटेड नंबर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग खराब है। जिस फिल्म को वो सपोर्ट करते हैं तो ये बोलते हैं कि यार और नहीं बता रहे आप, धुरंधर हमें अच्छी लगी तो 6-7 करोड़ और बता दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई और बुरी लग गई तो उसकी पैंट उतार दो। वो इतना भी नहीं कैसे कर ले क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो वो नहीं है। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। इसमें ना तो आपको कोई समोसा मिल रहा, ना किसी और को समोसा मिल रहा, तो खाम खा के जबरदस्ती कोई एक गंदा सा कमेंट आ जाएगा, तेरे को ये मिल गया, तेरे को वो मिल गया, तेरे को झापड़ पड़ जाएगा अगली बार बकवास करी तो ठीक है, समोसा तो बात की बात है। फिर हम बात करते हैं इविल डेड बर्न की। इसका ट्रेलर टीजर देख के काफ़ी एक्साइटिंग लगा था। फिर इसका जो देखी पिक्चर, तो मुझे अच्छी लगी ये पिक्चर। बहुत ज़्यादा छप्पर फाड़ने वाली नहीं है, धरती फटने वाली नहीं है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। डे वन का जो कलेक्शन है वो करीबन 4 करोड़। आई वुड से इट्स एन एक्साइटिंग कलेक्शन, बिकॉज इविल डेड थोड़े लंबे ब्रेक्स के आसपास में आती है, तो फिर आपको पता नहीं होता कि क्या ये प्रॉमिस डिलीवर करेगी। और इस प्रॉमिस के अंदर अगर ये 4 करोड़ रुपए कर जाती है, तो यहाँ से इसका पिकअप होना अच्छा हो जाता है। 4 करोड़ का मतलब है इसका एक फैन बेस है जो रीएक्टिवेट हो गया, अब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हो गया, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ से ले सकती है। यहाँ से इसका पोटेंशियल मुझे नजर आता है कि अगर कल का दिन अच्छा चला गया सैटरडे का, तो ये क्लोज टू 45-50 करोड़ कर सकती है, जो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल होगा इसके लिए। और ये जो जॉनर है, ये एक्साइटिंग जॉनर है कि थोड़ा सा हॉरर, थोड़ा सा हल्का सा ह्यूमर, नॉट कॉमेडी, एंड लॉट ऑफ गोर। पीपल आर लविंग गोर। हाँ, इतना अंडर टेंशन है ना कि कोई किसी को मार रहा, खून ही दिख जाए मुझे उस तरीके का हो गया। और अगर इस चीज से आपको रिलैक्स करना है तो फिर आपको दूसरी साइड जाना है, धमाल 4 देखने जाना है, जहां पर दिमाग नाम की क्या चीज होती है ना तो इनको पता था ना आपको यूज करना है, और ये उसी तरीके के प्रॉमिस पे खरी उतरती है। टॉम एंड जेरी है बिल्कुल ही, ठीक है। तो जिनको एंटरटेनमेंट मिलेगा इससे मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बीच वाली फिल्म नहीं है कि थोड़ी अच्छी लगी थी नहीं लगी थी। डे वन का कलेक्शन जो है वो लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए होगा। माइंडेड जो मैंने आपको कल बताया था कि 3 करोड़ रुपए के आसपास इसका विदाउट ब्लॉक टिकट्स है, और 6 करोड़ के आसपास ब्लॉक टिकट के आसपास था। जिसका मतलब ये है कि इसकी जो ऑडियंस है, अजय देवगन की जो ऑडियंस है, इस जॉनर की जो ऑडियंस है वो काफी बड़ी है। फैमिली कॉमेडी, और आपको कोई हंसा दे, आपको मौका मिल जाए, आप जाके इकट्ठे जाके थिएटर पहुंच जाओ,
इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो ये फैमिली एंटरटेनर्स को जो बॉलीवुड भूल गया था, और वो सिर्फ स्लो मोशन के अंदर वही कर रहा था जो साउथ वाले कर रहे थे, और वो साउथ वाले वो कर रहे थे जो 70s में अमिताभ बच्चन कर रहा था। तो ये जो सर्कल ऑफ लाइफ है ये वापस आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ का ट्रेंड जो होता है वो खत्म होता है, फिर दूसरा आता है। तो नाउ द ट्रेंड इज टू मेक नाइस फैमिली मूवीज विच एवरीबडी कैन एंजॉय, रोमांटिक फिल्म्स विद अ ट्विस्ट। तो थोड़ा सा कबीर वाली जो पिक्चरें होती हैं उस तरीके की, अर्जुन रेड्डी टाइप की पिक्चर, वो थोड़ा सा स्वाद आ रहा है लोगों को, एनिमल जैसे पिक्चर का स्वाद आ रहा है। तो मतलब थोड़ा ज्यादा अग्रेशन, अल्फा, ठीक है, अल्फा में कोशिश करी थी वुमेन को भी अल्फा बनाने की, बट आई थिंक उसका स्क्रीन प्ले का काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है, स्टोरी वाइज भी थोड़ी सी ऑफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो ऑन पेपर तो उसकी स्क्रिप्ट ठीक ही थी। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड जय हिंद।